नीति जी वो पूछ रहे भ्रष्टाचारियों को बचा कौन रहा है, वो या आप अपनी पार्टी में लेकर, क्योंकि उधर वो जब जा रहे हैं तो सदाचारी हो जा रहे हैं। ये मेरे लिए जी 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 नीति जी आप ही के लिए। देखिए, ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले से बोली है कि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उसमें हमारा कहीं पर कोई हाल नहीं है। नहीं, प्रफुल्ल पटेल साहब को क्लीन चिट हो गया, अखबार में छपा है, ये लीजिए। मुंबई पुलिस ने करी थी, मुंबई पुलिस ने करी थी। उद्धव ठाकरे के टाइम पर उनकी पहली क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी, उसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। ये आपने एक नाम बार बार लिया, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। लेकिन दूसरी बात ये है सर, जिन लोगों को एक एक कर प्लीज, एक एक कर गालियां दे देकर आप लोग सत्ता में आए थे, उन्हीं लोगों के साथ आज आप लोग भ्रष्टाचारियों की बारात निकाल रहे हैं रामलीला मैदान से, और उसके यही बात तो नीति जी वो कह रहे हैं आपको, यही बात तो वो आप पर कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी नहीं है, देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मुद्दों के आधार पे एकजुट हुए हैं और मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा गठबंधन एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बना है। मुद्दा आधारित गठबंधन है, व्यक्ति आधारित नहीं है, किसी की निजी आकांक्षाओं को। एक बार जरा प्रेम जी और विशाल जी, फिर अवनीश जी भी। युवाओं के मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए, भारत के युवाओं को भविष्य देने के लिए। विशाल जी उस वक्त रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है आपकी बात आगे। नीति जी 1 मिनट आ रही हूँ, विशाल जी फिर प्रेम जी से काउंटर रिएक्शन तो दिखा दो सर। ठीक है नीति जी। गारंटियां क्या हैं? ये गारंटियां अखिलेश जी ने, कल आपने देखा अखिलेश जी की भी वही गारंटी है, राहुल जी की भी वही गारंटी। अखिलेश जी की तो कोई गारंटी नहीं है, 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं वो। सुनिए ना, रोजगार की गारंटी। अरे दुष्यंत जी, अखिलेश जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे प्रत्याशियों को। सुनिए ना, युवा को दुष्यंत जी की गारंटी। अरे दुष्यंत जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे वो कैंडिडेट्स को, बदल जा रहे हैं चुटकियों में। आप कह रहे हैं कि आप कहाँ गारंटी की बात कर रहे हैं? विशाल जी 5 मिनट में बदलती है, विशाल जी लास्ट मोमेंट में बदल देती है। नहीं जाओ ये जो गारंटी कह रहे हैं कि गारंटी है, मैं इनसे पूछता हूं कि भैया 60 साल 70 साल सरकार रही तब नहीं दे पाए गारंटी। बैलगाड़ी से सुन तो लो पहले, बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों तक किसने पहुंचाया? सुन लीजिए, अरे कितना रेलवे ट्रैक था, किसने बनाया? सरकार बनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए? 10 दिन में हम 1 लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण माफ कर देंगे। आपकी सरकार बनी, लगा के किसानों का कर्जा माफ हुआ था छत्तीसगढ़ में। योजनाएं किसने बनाई? पब्लिक को कांग्रेस ने बनाई। किसानों का कर्जा माफ, एक कर प्लीज प्लीज। किसानों का कर्जा दुष्यंत जी प्रेम जी से मुझे एक रिएक्शन चाहिए। केवल एक चीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने केवल प्रेम जी का वक्त नहीं ले सकते। प्रेम जी का वक्त पूरा केवल तुष्टिकरण। प्रेम जी फिर मैं अवनीश जोशी अवस्थी जी का रुख करूंगी। आज भी वही उसी सर्वे का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लोग मान रहे हैं कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी जो है वो नहीं हुई, बढ़ा है ये मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार आज ज़्यादा गंभीर समस्या है। मोदी जी की सरकार में पूरे भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार का सिस्टम बना दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की में इतनी अनियमितताएं आई हैं, क्या इसकी जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। इससे पहले भी जो भी आरोप आए, दूसरी सबको विदेशी और ये वो बोल के जांच नहीं की गई। अभी बल्लभ जी ने कहा था कि सेबी से जांच हो गई तो मान लेना चाहिए। अरे सेबी ने खुद कहा कि गौतम अडानी के खातों की जांच 2014 के बाद से हमने की ही नहीं। तो जो सेबी स्वयं गुनहगार था उसको आप जांच का जिम्मा सौंप रहे हैं। क्या ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? ये मांग क्या विपक्ष की गलत थी? भ्रष्टाचार की मांग होती की जांच होती क्यों नहीं है? मोदी सरकार में अगर सेंटर पर आरोप आ जाता है तो आप चुप लगा जाते हैं। पूरी पार्टी से भ्रष्ट लोगों को चुन चुन कर आप समंदर बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों का। ये आज समस्या है। अवस्थी जी वो समस्या बता रहे हैं यहाँ पर और साथ ही साथ उस जांच की बात कर रहे हैं। हिमानी जी जितने भी सवाल उठे हैं मैं सबका जवाब देता हूं। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपने सीएसडीएस का सर्वे की जिक्र किया, उस सीएसडीएस के सर्वे का आधा जिक्र किया। आप उसमें ये कितना आया कि अच्छे दिन आए, बेहतर स्थिति हुई है, उनका परसेंटेज क्या है? 70%, जो आज ज्यादा बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं। जितनी बचत होती है, जितने में उनके गुजारा चलता है, उसके बाद बचत भी करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। पहले से ज्यादा जिंदगी बेहतर हुई है। ये सीएसडीएस का सर्वे है।
समझ गए ना, आधा मत बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रफुल्ल पटेल पर बोल रहे हैं, ये संजय मिश्रा जी, ये अरविंद केजरीवाल जी तब तो बैठे थे जब इंडी गठबंधन में प्रफुल्ल पटेल थे। मुंबई में बैठक हुई थी, प्रफुल्ल पटेल थे, अजीत पवार थे। ये जब अजीत पवार इंडी गठबंधन में थे तब भी उनको 70,000 का आरोपी मानते थे, तो क्यों साथ में बैठाया था? आने के बाद नहीं किया उन्होंने। बीजेपी में एक भी घोटाला ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी में आने के बाद किया हो। आप खुलासा करिए ना, उस समय बीजेपी विपक्षी दल करते थे ना। आज आप पिछले 10 साल में किसी एक घोटाले का जिक्र करिए। बीजेपी से एक भी घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी में आकर नहीं करे, यही कह रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ प्रेम कुमार जी। बोलने का धारा प्रवाह गलत तो नहीं बोलिए। प्रेम कुमार जी, मैं प्रेम कुमार जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। मोनोलॉग हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप एक लाइन का नहीं, एक लाइन का नहीं, पूरे पेज का दीजिएगा आप हस्तक्षेप, 4 पेजों का दीजिएगा हस्तक्षेप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात है उसको तो सुन लीजिए ना, उसको सुन लीजिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरे बात, हर एक व्यक्ति जो बाहर आ रहा है, रोहन गुप्ता हो, मिलिंद देवड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, प्रमोद कृष्णम हो, जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सब ने कहा कि मोदी को गाली देना, अंबानी अडानी को गाली देना, सिर्फ ये वहां पर कहा जाता है, एक पर्ची थमाई जाती है कि ये कहा जाता है। ऐसे नहीं चलता। अडानी आज नहीं बना, अंबानी आज नहीं बने। एक बात बताइए कि ये अडानी के खिलाफ क्यों है? अगर खिलाफ है तो रेवंत रेड्डी ने आते ही उनका स्वागत क्यों किया? ठीक है संजय जी, एक रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, संजय जी कौन है? आते ही स्वागत क्यों किया? फाइनल कमेंट मेरे को अशोक गहलोत ने क्यों किया? एक कर बघेल ने आप भ्रष्टाचार पे बताइए। अजीत पवार पे आपने बोला कि जब वो आरोपी थे तो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी के बातों की कोई विश्वसनीयता है या नहीं है? या प्रधानमंत्री जी के बातों को आप ऐसे उड़ा देते हैं? अडानी का विरोध है, ये चाइना से आ रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी की बातों का कोई वैल्यू करते हैं आप या नहीं करते हैं? अवस्थी जी, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था अजीत पवार को कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है। अरे भैया, और चक्की पिसिंग हो रहा था महाराष्ट्र के चुनाव में, और सुबह 5:45 बजे शपथ दिलवा दिया उप मुख्यमंत्री का। ये सब ड्रामेबाजी देश देख चुका है। लेकिन देखो हिमानी जी, एक लाइन में अपनी बात, एक मिनट अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। देख आ रहे हैं आप तो। ठीक है सर, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है सर। समय मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप भी पीड़ित होंगी कहीं ना कहीं। आप अपार्टमेंट में रहती है, मैं भी रहता हूँ, सारे लोग रहते हैं। पूरा दिल्ली और नोएडा, ठीक है, बिल्डरों के आतंक से देश परेशान है, जनता परेशान है। ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र बहुत माफी के साथ माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी के साथ रोक रही हूँ सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश अवस्थी जी और नीति जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के सफर में फिलहाल इतना ही।